नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। तो एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस हो ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन ना हो तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाएं। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। और ऐसे और कई काम है जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, अपना समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसा वह साधु कह गया था और रानी ने वैसा ही किया। अच्छा बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदोष भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता, उसे शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप से आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन मन में एक साधु प्रकट हुआ और वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? तो लकड़हारे के सामने, तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह सब कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का याद किया, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो और 5 रुपये के चना मुनक्का मंगवाकर उनका प्रसाद बनाकर अपने सुनने वाले प्रेमियों में यह सब प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी भेजकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ और तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन और दिन से भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर के गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आए तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन में से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न ही आग जलाए। तो समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर लिवा लाया और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसे मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के काम से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में उसी तरह का बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मुख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कर
मुस्कान, तुझे दुख प्राप्त हुआ, आप चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लखरान ने कहा कि उसी रात्रि को मैं बंद कर दिया था, वह निर्दोष है और वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खुटी पर हार देकर लखरान को बुलाकर क्षमा मांगे। लखरान ने योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार लखरान अपने नगर को चल दिया और राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कह रहे रानी और बादी के हैं। तो राजा का आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी है। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो बादी से कहा कि ये दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी दशा देखा लौट न जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जाए। तो आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई तो राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने देखा कि हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय के साथ रोज बाद बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के ओर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे। ने रोककर कहा कि अरे भाइयों, मैं बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तो वे बोले कि हमारा तो आदमी मर गया, इसको कहानी की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोलने, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और कथा कही तो मुर्दा हिलने लग गया। और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उसका खड़ा हुआ। आगे मार्ग में एक किसान खेत हल जा रहा था तो राजा ने उसे देखा, उससे कहा अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तो राजा किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हइया खोह जूत लूंगा, फिर किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा के हृदय बेल पछाड़ खाकर गिर गए, उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसके देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसकी बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कहा कि कही, जिससे कहते ही बेल उठ खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी। इसमें बहन बोली है भैया, ये ऐसा देश नहीं, आप भोजन पहले करते हैं, आप बाद की काम बाद में करते हैं। तो अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो। वह ऐसा कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन नहीं किया। लेकिन कुमार के घर गई तो जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम है उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तो वह कथा सुनने के लिए कुमार तैयार हो गया। राजा ने कहा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि भाई, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार रह जाए। राजा की बहन ने कहा कि मैं अपनी सास से कहा कि सास ने कहा कि हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाए क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं। बहन ने कहा मेरे अपने भाई से कहना नहीं भैया, मैं तो चलूँगी परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वंशी राजा, हमारा मुख देखने का दम नहीं, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य दे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की ये बात सुनकर रानी को बड़ी प्रसन्न हुई। 9वें महीने में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ और राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना कहीं नहीं रह सकते। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई और रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं है, गधा चढ़ी है। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद के सब बृहस्पति ऐसे ही है जैसे जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण कर दे। सद्भावनापूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हैं तो जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
दरअसल सप्ताह का गुरुवार का दिन प्रभु विष्णु नारायण और बृहस्पति देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास और पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यताओं के मुताबिक गुरुवार का व्रत रखने से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा विवाह संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती है। तो अगर आप भी गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो उससे पहले इस व्रत से जुड़े नियम के बारे में जान लीजिए। इस व्रत को आप किस दिन से शुरू कर सकते हैं? तो पोष महीने में गुरुवार का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए अनुराधा नक्षत्र और महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस तिथि में गुरुवार का व्रत शुरू करने से विष्णु जी और बृहस्पति देव की अपार कृपा मिलती है। वहीं जो जातक पहले से गुरुवार का व्रत करते आए हैं तो पोष मास में पूजा और व्रत कर सकते हैं। अब आपको ये भी प्रश्न रहता है कई लोगों का कि कितने गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। कुछ लोग अपनी मन्नत पूरी होने तक यह व्रत रखते हैं। 16 गुरुवार का व्रत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 1, 3, 4, 7 या 1 साल तक रख सकते हैं। गुरुवार के व्रत के काफ़ी नियम होते हैं, जैसे गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव का ध्यान करें। गुरुवार व्रत प्रभु नारायण को पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। इसके बाद गुरुवार व्रत की कथा पढ़ें। पूजा में केला और केले के पत्ते का उपयोग जरूर करें और पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें। गुरुवार व्रत में दिन में एक बार बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो गुरुवार व्रत के दौरान केले के पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को केले समर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे में इस दिन भूल कर भी केला ना खाएं। तो चलिए जानते हैं कि खाने पीने से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिन्हें गुरुवार ही नहीं बल्कि ज़्यादातर व्रत में भी अपनाया जाता है। जैसे गुरुवार के दिन आपको जैसे व्रत के समय ये जानना जरूरी कि आप जिस व्रत को करने जा रहे हैं उस दिन आप कुछ खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या खाना सही बताया गया है। जैसे व्रत में आप दूध, पनीर, मक्खन खा सकते हैं। अरारोट का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, सिंगाड़ी का आटा, साबूदाना, समा आदि फलाहार कर सकते हैं। व्रत में आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज खा सकते हैं। शकरकंद, गाजर, टमाटर और खीरा खाने से पेट ठंडा रहता है। इसके अलावा बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली ये सब भी खा सकते हैं। व्रत का खाना बनाते समय आप साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर जैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत का खाना घी या मूंगफली के तेल या फिर ग्राउंडनट ऑयल में ही बनाएं। अब गुरुवार के दिन क्या माना जाता है निषिद्ध? गुरुवार के दिन कई चीज़ों का खाना वर्जित होता है, जैसे व्रत में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल आदि जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। गुरुवार के व्रत में आपको प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होता है। उपवास के दिनों में नमक भी नहीं खाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशा ना करें। काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुवार के दिन केला खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, क्यों नहीं खाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो गुरुवार के दिन अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि केले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन केले के पत्ते या केला तोड़ना भी शुभ नहीं होता। आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केला चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन केला खाने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन केला खाने से आपको भगवान विष्णु की पूरी कृपा नहीं मिल पाती, साथ ही आपसे धन की देवी माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और इससे आपको आर्थिक तंगी भी हो सकती हैं। एक और चीज़ है कि गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ों का सेवन करें, जैसे बेसन पीला होता है, चने की दाल पीली होती है। तो गुरुवार के दिन एक और पीली चीज़ खाने की मनाही होती है, जैसे खिचड़ी को गुरुवार के दिन खाना शुभ नहीं माना जाता। गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से आपके ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसके अलावा गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से घर में गरीबी आती है, आपकी आय कम होने लगती है, खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। आप अगर अपने घर में सुख शांति संपन्नता देखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन खिचड़ी और केला खाने से परहेज करें। तो ये थी आज की
खास जानकारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और एक और चीज़ है कि गुरुवार के दिन आपको चावल भी नहीं खाने हैं। चावल का भी खास विधान माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें खास तौर पे गुरुवार के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। आपको अधिकतर पीला भोजन खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं, उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन सफलता मिलती है। तो साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। और गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करने का मान्यता है। विष्णु जी को पीली चीज़ें बहुत प्रिय है, पीली चीज़ें दान करें। गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को पीली रोटी खिलाने से भी सारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब यह है कि गुरुवार के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व होता है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा हो, सभी में चावल का प्रयोग किया जाता है। तो टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा बहुत से शुभ कार्यों में गुरुवार का ही एक दिन ऐसा है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल और चावल से बने खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। इसके साथ ही इस दिन जहाँ चावल खाना मना होता है, वही गुरुवार के दिन चावल का दान करना पुण्य प्राप्ति होती है। तो ये था खास वीडियो आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो माना जाता है कि गुरुवार के दिन या फिर रात के समय कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास नहीं होता है, साथ ही व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने की मनाही होती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन हमें कुछ भी गंदा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसीलिए गंदे कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। और ये भी है कि बृहस्पतिवार को घर के पूर्वोत्तर भाग पर शासन करते हैं। इसका प्रभाव बच्चों और परिवार के छोटे सदस्यों पर भी पड़ता है। साथ ही यह दिशा, धर्म और शिक्षा को भी नियंत्रित करती है। इसलिए गुरुवार के दिन कपड़े धोना, कूड़ा कचरा फेंकना वर्जित माना गया है। और काफ़ी कार्य हैं जिनके वजह से गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु जी के साथ साथ बृहस्पति देव को भी समर्पित माना गया है। बृहस्पति जी भगवान विष्णु का ही रूप माने गए हैं और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई कारण भी हैं जिन वजह से कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो शास्त्र में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने पर व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में हर कार्य के लिए एक विशेष दिन और समय निर्धारित किया गया है। जैसे कुछ दिनों में बाल काटना, नाखून काटना, कपड़े धोने की मनाही होती है। और बृहस्पति ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में सुख समृद्धि के कारक माने गए हैं, उन्हें देवगुरु भी कहा जाता है। आमतौर पर घरों में कपड़े धोने का काम महिलाएं करती हैं और कपड़े धोने का काम को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन महिलाओं द्वारा कपड़े धोने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म में माना जाता है कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन कुछ भी गंदा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए गंदे कपड़ों को धोने की मनाही होती है, ताकि उनका गंदा पानी घर से
बाहर ना जा सके। और बहुत से कार्य हैं जो गुरुवार के दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन दाढ़ी बनाने, नाखून काटने की भी मनाही होती है। इन कार्यों को करने से बृहस्पति ग्रह प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ सकता है और कई बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो माना जाता है कि गुरुवार के दिन या फिर रात में कपड़े धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा मनाही होती है। व्यक्ति को कई तरह की सामनाओं का सामना कर सकता है। सुख समृद्धि का वास नहीं होता, साथ ही व्यक्ति को पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।